हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मेरा नाम हुआ हर्षवर्धन और मैं भारत की धरती से फिर से आपका स्वागत करता हूँ भाई। और अपने सब्सक्राइबर भाइयों से कहता हूँ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अपने सैनिक भाइयों को सलाम पेश करता हूँ जो हमारी रक्षा में दिन रात एक किए हुए हैं भाई। भाई आज का मेरा व्लॉग है इंडिया पे। इंडिया में कहाँ क्या गुंडई हो रही है उसके प्रति मेरा खेद प्रकट करना और उसके प्रति मेरा ये प्रकट करना जायज़ है कि भाई ये ना हो। हमारी सारी रजीम जो ये क्या कहते जो राजनीतिक रजीम है और हमारा सारा का सारा पुलिस महकमा, हमारा सारी की सारी महकमा और राह भाई इंडिया के मोर्चे पर इनका ध्यान कम है। मैं ये तो नहीं कहता कि ये फेल हो गए, नो 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 नो, फेल नहीं हुए, फेल नहीं हुए, बहुत इनका तगड़ा ध्यान है, लेकिन इनका ध्यान छोटी मोटी चीज़ों पर नहीं है जो आगे चलकर बड़ी बन सकती हैं भाई। बड़ी ना भी बने लेकिन होना तो चाहिए ना। उसमें से एक थीम है, क्या कहते हैं, एक थीम छोटे बच्चों को अगवा करना भाई। जस्ट आप इमेजिन कीजिए आपके साथ आपके परिवार में कोई महिला है जो बच्चे को जन्ने वाली है, वो सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करवाते हैं भाई, और वहाँ से बच्चा पैदा होता है। बच्चा बहुत बढ़िया पैदा होता है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन उस बच्चे पे नज़र पड़ जाती है चोरों की। चोरों की नज़र पड़ जाती है उन बच्चों पे और उस बच्चे को अगवा कर लिया जाता है सरकारी हॉस्पिटलों से भाई। आप ये जानकर हैरान रह गए ना, मेरी बात जानकर। इनका ध्यान उस तरफ नहीं है, उस तरफ नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा दम लगता है भाई। उसमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है बंदे का सेलेक्टिव होने की। और ये खेल ऐसे नहीं चल रहा, ये अंदर की कुछ नर्सिस और उनके क्या कहते हैं डॉक्टर्स के मिली भगत के अलावा ये खेल चल नहीं सकता, चल नहीं सकता। कैसे चलेगा आप बताएं मेरे को। बाद में ये नहीं पता करते क्या है इन बच्चों का भाई। आप कहोगे आपको कैसे पता, मेरे को उड़ती उड़ती खबर पता चली है भाई। रोहतक मेडिकल कॉलेज की बात है ये, रोहतक मेडिकल कॉलेज की बात। और इसमें क्या रिजीम निकला है उसका, कैसे वो लोग कामयाब हुए हैं भाई। और वहाँ से 20-25 बच्चे गायब हो गए हैं। पूरे साल में भी गायब हों तो उसका कुछ तो नज़रिया निकलना चाहिए ना, कुछ जरिया तो निकलना चाहिए ना भाई। हमारा ध्यान सारा का सारा ईरान पर, बगराम एयरबेस पर, उनके चाबहार एयरपोर्ट पर, पाकिस्तान के ऊपर, बांग्लादेश के ऊपर हमारा ध्यान लगा हुआ है भाई। हमारा ध्यान लगा हुआ अमेरिका के ऊपर भाई। ये 4-5 जगह बहुत है जो मैंने आपको बताई हैं। चाइना के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर हमारा सारा ध्यान इस तरफ लगा हुआ है। हमारा ध्यान इंडिया की तरफ कम है, कम हो गया है, सॉरी, कम हो गया है ध्यान लगना।
भाई ये बहुत गलत बात है। इंडिया की तरफ ध्यान ना देना तो भाई सारा बाहर की तरफ ध्यान देना। चलो प्रधानमंत्री गृह मंत्री हो, जो स्टेट है, स्टेट की राजनीति है, जो स्टेट की राजनीति होती है, सीएम होते हैं, ये क्या कर रहे हैं? सीएम को कुछ नहीं मालूम। सीएम अपने आप में बहुत बड़ी पावर है, तीसरी बड़ी पावर, प्रधानमंत्री के बाद तीसरी बड़ी पावर। ये बात अलग है कि क्या कहते हैं, गृह मंत्रालय के बाद, टॉप मोस्ट गृह मंत्रालय के बाद, और क्या कहते हैं उनका बाहर वाला जो विदेश मंत्रालय है, एनएसए है, इन 5 की बात छोड़ दी जाए भाई, तो सीएम अपने आप में बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी। वो क्या कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं? उनकी कोई खबर ही नहीं आती भाई। उनकी खबर बहुत, वो ध्यान नहीं देते, वो ध्यान नहीं दे पा रहे, उनको पता ही नहीं कि अंदर खाते हो क्या रहा है भाई। बहुत बुरा होता है जिसका बच्चा इस तरह से चोरी हो जाए भाई, जिसका बच्चा इस तरह से चोरी हो जाए। मैं कोई भी व्लॉग बना सकता था या मंत्रणा कर सकता था आपके साथ ईरान के ऊपर जो हो रहा है, जो चाबहार पोर्ट में हो रहा है, जो बगराम एयरबेस पे हो रहा है। कोई चाइना की बना सकता था, कोई पाकिस्तान के ऊपर या बांग्लादेश के ऊपर। मैंने बहुत बनाई भी है, बहुत बनाई भी है। सारी की सारा इंटरनेट इन खबरों से भरा पड़ा है भाई। नहीं भरा पड़ा तो इंडिया में क्या हो रहा है? इंडिया में क्या हो रहा है भाई? इंडिया के चोर क्या काम कर रहे हैं? उनकी चोरी की वारदात कैसी है, किस हद तक फैली हुई है भाई? ये पुलिस क्या कर रही है, इसकी तरफ ध्यान नहीं है भाई। इसकी तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी हो गया है, मैं सच कह रहा हूँ। इसकी तरफ ध्यान देना इतना जरूरी हो गया है, भारत की तरफ ध्यान देना, कि उनको कम से कम हफ्ते में एक बार तो पूरे इंडिया में क्या हो रहा है इसका नॉलेज लेनी ही चाहिए। पीएम मोदी को, क्या कहते हैं, हमारे रक्षा मंत्री को, हमारे गृह मंत्रालय को इसकी खबर होनी चाहिए भाई। हमारी और रिजीम जितने एनएसए को ये पता होना चाहिए कि इंडिया में क्या हो रहा है। पर इंडिया बहुत बड़ा है भाई, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। और इसमें हो क्या रहा है, क्या कर रहे हैं लोग, कैसे ये चल रहे हैं भाई। बारी बारी से हफ्ते में एक बार तो इस तरफ ध्यान देना ही होगा। हमारे सीएम क्या कर रहे हैं? हमारे सीएम क्या कर रहे हैं? सीएम के ऊपर तो पीएम होता है ना। हमारे देश के पीएम और राष्ट्रपति को इस तरफ ध्यान देना ही होगा भाई, गृह मंत्रालय को, कि क्या हो रहा है भारत देश में। भारत देश में भाई मेरे को जो उड़ती उड़ती खबर पता लगी है वो ये कि भैया बहुत बुरा हो रहा है और वहाँ की पुलिस कोई ध्यान नहीं दे रही। मैं सच कह रहा हूँ, आप आजमा के देख लो, आजमा के देख लो, करके देख लो, करके देख लो। इस तरफ उनको एक दिन हफ्ते में ध्यान देना ही चाहिए। पूरे भारतवर्ष में 2 स्टेट पकड़ लें, 2 स्टेट का मोटी मोटी रिपोर्ट उनके पास आ जाएगी, मोटी मोटी रिपोर्ट आ जाएगी उनके पास। तो वो क्या कर रहे हैं, क्या उनके सीएम कर रहे हैं, क्या गृह मंत्रालय कर रहा है, क्या पंजाब का या क्या कहते हैं उत्तराखंड का
ये सीएम क्या कर रहे हैं और उस गृह मंत्रालय क्या कर रहा है, विदेश मंत्रालय तो खुद का खैर होता नहीं होगा। और ये सारी चीज़ें हैं भाई। उनका ये बंदा क्या कहते हैं, हेल्थ मिनिस्टर क्या कर रहा है, रेल मिनिस्टर नहीं होगा, हेल्थ मिनिस्टर, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर उनका क्या कर रहा है, इस तरफ ध्यान देना चाहिए भाई। बहुत हद तक उसको बहुत हद तक शॉर्ट आउट हो जाएंगी ये सारी तकलीफें। और आपको का उड़ती उड़ती खबर पता लगी है, कोई वैसे नहीं होती खबर, खबर वैसे नहीं होती। खबर जब पता चलती है ना तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो हेल्थ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा को और पंजाब को इस तरफ ध्यान देना चाहिए भाई, इस तरफ ध्यान देना चाहिए। क्या हो रहा है हमारे देश में, कैसे बाहर के लोग बच्चा गायब कर दे रहे हैं भाई, बच्चा गायब कर दे रहे हैं। कैसे हो रहा है तुम्हारे उसमें, तुम्हें होते हुए भाई, सब कुछ होते हुए भी कोई कैसे ये काम कर जा रहा है। और क्या करते होंगे उन बच्चों का, या तो किसी को भेज देते होंगे या उल्टे सीधे काम करवाते होंगे, यही काम है इन बच्चों का। तो सबसे बड़ी बात, इन बच्चों का हो क्या रहा है, क्या कर रहे हैं लोग, और जो लोग इस काम में इन्वॉल्व हैं उनके तार कहाँ जुड़े हुए हैं, तार कहाँ जुड़े हुए हैं भाई। मैं सच कह रहा हूँ, उनको इस तरफ ध्यान देना ही होगा भाई। सबसे पहली बात, आपके जो सिविल हॉस्पिटल का या मेडिकल का इसका वार्ड है, उस वार्ड में गैरों का आना इमीडिएट बैन कर देना चाहिए भाई। हाँ, इमीडिएट। और जो कुछ हो अंदर हो, जो कुछ हो उस अंदर हो, अंदर खाते ही हो भाई। अंदर खाते मेरा मतलब उसका ऑपरेशन, उसका बच्चे की डिलीवरी, और बाहर ना आए कोई लेडीज। जो लेडीज अंदर जिसको भर्ती कर लिया, वो बच्चा जन्ने के बाद जब छुट्टी होती है तभी बाहर आए, जब उसके माँ बाप सामने हों भाई। ये करना बहुत ज़रूरी हो गया है, तभी बच्चे बचेंगे। नहीं तो ऐसे कैसे बच्चा कोई मर्जी चोरी करके ले जाए भाई, कोई मर्जी चोरी करके ले जाओ, ले जाए बच्चा भाई। इस तरफ हेल्थ मिनिस्टर और अदर स्टेट को भी ध्यान देने की ज़रूरत है। कोई ऐसा काम ना करे, ना कोई ऐसा काम करे। ऐसा काम करने वाले को तो भाई सजाए मौत दे देनी चाहिए, बिल्कुल सजाए मौत दे देनी चाहिए। जब आप लोग सख्त होंगे तभी हमारे देश में ये काम कर, उल्टे सीधे काम करते हुए लोग डरेंगे भाई, लोग डरेंगे उल्टे सीधे काम करते हुए। मतलब कहने का मेरा साफ है कि इस तरह ध्यान देना बहुत ज़रूरी है भाई। पहला तो उस वार्ड से लड़की अंदर ही रहे, जो महिला होती है अंदर ही रहे, अंदर ही उसकी डिलीवरी हो, अंदर ही उनका कोई ऑपरेशन थिएटर हो भाई, वो बाहर ना आए। अंदर ही ब्लड देने की सुविधाएं हो, अंदर ही जो भी जरूरी काम है सब कुछ वार्ड के अंदर हो। वहाँ पे कोई आदमी ना जा पाए, वहाँ पे कोई आदमी ना जा पाए भाई, डॉक्टर के अलावा और नर्सिस के अलावा कोई नहीं जा पाए। उनको बाहर ही रोक दिया, उस वार्ड से भी बाहर, आउटर एरिया में। भाई तुमने अपनी वो जमा करवा दी, हम देखेंगे, हम भालेंगे, हम देखेंगे क्या होना है इनके साथ क्या नहीं। तुम जब आना, जब कुछ बच्चे को बच्चा हो जाए या कोई और तकलीफ है, उस बारे में हम आपको नॉलेज दे देंगे।
इस तरह के काम करने चाहिए भाई तुम्हें। अब भारत देश बहुत आगे जा चुका है भाई, और तुम्हें भी आगे निकलना ही होगा इस तरह के खेलों में, इस तरह के जो ये है क्या कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, इस जो ये किए जाते हैं भाई, इस तरह के बातों में आगे निकलना ही होगा भाई तुम्हें। अब फिलहाल मैं अपनी सेना को सलाम पेश करता हूँ। आज का मेरा बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान देना ही होगा। मेरे इस व्लॉग को जगह जगह पहुँचाया जाए, उन हेल्थ मिनिस्टर को पहुँचाया जाए भाई। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।